24 अक्टूबर को मैंने अपना प्रोजेक्ट कॉलेज में सबमिट किया, जिसमें मुझे एक मोबाइल ऐप बनाना था और सिर्फ प्रोजेक्ट दिया था, क्या और कैसे बनाना है कुछ भी पता नहीं था। इतना कंफ्यूज कि ये तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था। बट अब 2 महीने बाद प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है और ये रहा एक हाई लेवल ओवरव्यू। अब प्लान सिंपल है, सबसे पहले ये वाला पार्ट बनाना है क्योंकि इसके वजह से ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ। तो देखो, समरी, ट्रांसलेशन और विजुअलाइजेशन, इन तीनों में से ये दोनों पार्ट तो बहुत ईजी है, बट ये थर्ड वाला थोड़ा ट्रिकी है। इसमें आइडिया ये था कि स्टोरी रीड करते समय जो भी दिमाग में हम सोच रहे हैं, मतलब जो भी विजुअल इमेज क्रिएट हो रहा है, उसे हम सामने देख पाएँ। अभी विजुअलाइजेशन को दिमाग से सामने कैसे लाएँ वो सोचना था। तो इसके लिए जो टेक्स्ट था, मतलब जो भी यूज़र रीड कर रहा है, उसके बेस पर हम कुछ इमेज या टेक्स्ट जनरेट कर सकें। अब क्योंकि मोबाइल ऐप बनाना था और मुझे जावा या कॉटलिन कुछ भी नहीं आता, बट जावास्क्रिप्ट आता है, तो इसलिए रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके ये मोबाइल ऐप बनाना था। इसलिए फटाफट एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें टेलविंड का सेटअप किया। अब बेसिक सेटअप रेडी है, तो इसे रन करके देख लेते हैं। उसके लिए npm start और मोबाइल में एक्सपोगो को इंस्टॉल करके बस इस QR कोड को स्कैन करना है एंड आवर ऐप इज़ रनिंग। अब इसमें हमें ये कराउजल और ये बॉटम बार चाहिए, तो उसको छोड़ के बाकी सब रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर बुक्स को शो करना है, बट मेरे पास एज सच कोई बुक का डेटा नहीं है, तो इसलिए हम गूगल बुक्स API का यूज़ करके बुक्स को अभी मॉक करेंगे। तो .env फाइल में अपनी API की पेस्ट करके और फिर बुक्स को फेच करना है। बुक्स तो आ गई, तो इसका जो रिस्पॉन्स है उसका यूज़ करके हम एक टाइप्स डिफाइन करेंगे, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे बुक्स को शो करने के लिए, फिर उस कंपोनेंट को पेज पर शो कर देंगे। फर्स्ट स्टेप तो हो गया, बुक्स भी आ गई। अब बुक्स का डेटा शो करना है, जैसे बुक कवर, डिटेल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ऑथर नेम एक्सेट्रा। तो इसके लिए एक न्यू स्क्रीन। अब जो लास्ट स्क्रीन हमने बनाया था उसमें बस जो मेन स्क्रीन थी उसको एडिट कर दिया था, बट ये हमको एक न्यू स्क्रीन बनाना है। अब क्योंकि हम एक्सपो का यूज़ कर रहे हैं जो फाइल बेस्ड राउटिंग को सपोर्ट करता है, तो इसलिए एक न्यू फाइल बनाएंगे। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि मुझे इस राउट को डायनामिक रखना है। अब मेन पेज पर जो बुक्स है उसको क्लिक करने पर जो उसका आईडी है, उस आईडी पे हम रीडायरेक्ट करेंगे, और क्योंकि हमने जो अभी राउट बनाया वो डायनेमिक है, तो वो आईडी पर वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा। और अब क्योंकि हमारे पास वो आईडी पैरम्स में है, तो उसको गेट करके हम बुक्स को फेच करेंगे और बुक्स का जो भी डेटा मिलेगा, जैसे मैंने बताया था, उसको हम शो कर देंगे। और अब एक फाइनल पेज जिसमें बुक्स का एक्चुअल कंटेंट, मतलब वो बुक्स के पेजेस शो करना है। अब क्योंकि हम गूगल API का यूज़ कर रहे हैं बुक्स को शो करने के लिए, तो गूगल API सिर्फ बुक्स का लिस्ट देता है, उसका एक्चुअल कंटेंट, पेजेस, वो सब नहीं देता। इसलिए अभी के लिए इसे हम मॉक करेंगे। तो मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, सिर्फ जस्ट फॉर टेस्टिंग। और अब फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट, विजुअलाइजेशन। तो उसके लिए पहले हमें जो यूज़र टेक्स्ट सेलेक्ट करेगा उसको गेट करना होगा, तभी तो हम उसको बेचकर जो भी मतलब प्रोसेसिंग करना है वो करेंगे। अब रिएक्ट नेटिव में टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बट एक भी वर्क नहीं किया। और इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है, ये सभी लाइब्रेरीज एक ही बेस लाइब्रेरी पर बेस्ड हैं, और क्योंकि वो खुद नहीं वर्क कर रहा है तो ये सब भी वर्क नहीं कर रहे। तो अब लाइब्रेरी तो वर्क नहीं कर रही है, तो हमें कोई और तरीका चाहिए था टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। तो रिएक्ट नेटिव में एक वेब व्यू नाम का एक कंपोनेंट है जो बेसिकली हमें HTML पेजेस को शो करने में हेल्प करता है। अब HTML को शो कर रहे हैं, मतलब ब्राउज़र की सारी APIs उसमें सपोर्ट होनी चाहिए, और जो स्पेसिफिक API मुझे चाहिए, सिलेक्शन API, जो बेसिकली टेक्स्ट को सेलेक्ट करके वो हमें गेट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन API का इम्प्लीमेंट करके मैंने टेक्स्ट गेट कर लिया। अब इस टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना था, बट इमेज जनरेट करने के लिए हम पूरा बुक का पेज तो उठा के नहीं दे सकते ना, कि ये बुक का पेज है उसके बेस पर हमें कोई इमेज जनरेट होके आ जाएगी। नहीं, इमेज जनरेट करने के लिए हमें स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देना होगा जिसके बेस पर वो इमेज जनरेट करेगा, और वो बुक का पेज तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको हम AI को भेजेंगे, बट इमेज जनरेशन के लिए नहीं, प्रॉम्प्ट जनरेशन के लिए। मतलब वो
एआई हमें उस टेक्स्ट का यूज़ करके जितना भी टेक्स्ट है वो एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा, उसको समराइज़ करके या जो भी करके एक प्रॉम्प्ट जनरेट, और उस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके हम इमेज को जनरेट करवाएँगे। अब इसके लिए मैं हगिंग फेस एपीआई का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर सकते। तो हगिंग फेस पर इस मॉडल का यूज़ करके मैंने ये किया। अब हमें टेक्स्ट से प्रॉम्प्ट मिल रहा है, अब इमेज चाहिए, तो उसके लिए स्टेबल डिफ्यूजन बेस्ट मॉडल है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में जो प्रॉम्प्ट हमें मिला है वो हम इस स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल को देंगे और वो हमें एक इमेज रिटर्न करेगा, और सिंपली फिर वो जो इमेज मिलेगा वो हम फ्रंट एंड को सेंड कर देंगे और वो उसको डिस्प्ले कर देगा। बस हो गया रेडी।